हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज जो हमारा टॉपिक है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच का थर्ड फॉर्म आता है हमारा वर्ब का। हम नाउन सीख चुके, हम एड प्रोनाउन भी सीख चुके। अब हमको सीखना है वर्ब। वर्ब क्या है? अगर आप वर्ब के बारे में जानना चाहेंगे तो आप पहले हिंदी फॉर्म जान लीजिए। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया मतलब किसी काम के होने या करने को हम क्रिया कहते हैं। तो अगर इंग्लिश में इसका डेफिनेशन देखें तो हम क्या बोलेंगे? ए वर्ब इज ए वर्ड दैट इंडिकेट्स ए फिजिकल एक्शन। एग्जाम्पल ड्राइव, कोई भी फिजिकल एक्शन, ड्राइव, टॉकिंग, प्लेइंग। और ए मेंटल एक्शन, कोई भी मेंटल एक्शन जो आप मानसिक रूप से काम करते हो। थिंक, जैसे थिंक एग्जाम्पल में थिंक है। विश है, आप किसी के लिए विश करते हो। हेट है, लव है। तो फुल डेफिनेशन क्या होगा इसका? ए वर्ब इज ए वर्ड दैट इंडिकेट्स ए फिजिकल एक्शन, एग्जाम्पल ड्राइव, और ए मेंटल एक्शन, एग्जाम्पल थिंक। अब वर्ब्स आर ऑफ 4 टाइप्स। वर्ब्स के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं, राइट। अब हम एक एक करके चलेंगे। हमारा पहला आता है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब मतलब कोई भी काम आप करते हो, कोई काम आप एक्शन लगा के करते हो, वो आपका एक्शन वर्ब। इसके 2 फॉर्म होते हैं। एक को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव, TRANSITIV, ट्रांजिटिव। दूसरा आता है हमारा इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं सकर्मक, सकर्मक क्रिया। और इनट्रांजिटिव को हम हिंदी में बोलते हैं अकर्मक क्रिया। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? इट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। एग्जाम्पल, आई टेक ए कप ऑफ टी डेली। इसको क्या ज़रूरत होती है? हमेशा एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, एक कर्म की ज़रूरत होती है, इसलिए हम इसको सकर्मक क्रिया बोलते हैं। बिना कर्म के ये वर्ब अपने आप में कंप्लीट नहीं होता। तो जहाँ पे कोई भी क्रिया अपने साथ कर्म को लेकर चले, इट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। काम को रिसीव करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, कर्म की ज़रूरत हो। जैसे आई टेक ए कप ऑफ टी डेली, इसमें आपका कर्म क्या है? ए कप ऑफ टी, एक कप चाय। जैसे आई हो गया सब्जेक्ट, टेक हो गया वर्ब। आई टेक, अब आप मैं लेता हूँ। अब इसमें क्या हो गया? लोगों को ये क्लियर ही नहीं हुआ कि आप क्या लेते हो। तो आई टेक, आपने बताया एक कप ऑफ टी, तो जो आप लेते हो वो आपका ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ एक कप ऑफ टी नहीं होता, ओनली आई टेक डेली बोलते आप, एक तो वो बात अधूरा रहता, दूसरा हम उसको इनट्रांजिटिव वर्ब में डाल देते, उसको ट्रांजिटिव बोलते ही नहीं, राइट। जैसे आई ईट ए मैंगो डेली, मैं हर रोज एक आम खाता हूँ। अगर आप यहाँ पे ये लिखेंगे आई ईट, मान लो आप लिखे आई ईट, तो ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब रहा ही नहीं, ये बन गया इनट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। लेकिन आप अगर ये बोलते हो ना, आई ईट ए मैंगो डेली, मैं हर रोज एक आम खाती हूँ, तो वो आपका बन गया सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब मैं क्या खाती हूँ? हर रोज एक मैंगो खाती हूँ। तो ये जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के साथ क्रिया को डिफाइन करें, वो हो गया मेरा ट्रांजिटिव या सकर्मक क्रिया। दूसरा आता है मेरा इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब का क्या मतलब है? अकर्मक क्रिया। इट इज कंप्लीटेड, ये कंप्लीट होता है विदाउट हैविंग एन ऑब्जेक्ट इन इट। इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। बिना ऑब्जेक्ट के जो अपने आप में कंप्लीट हो जाए, उसको हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे आई गो, मैं जाता हूँ। सी ईट्स, वह खाती है। ठीक है, हम किसी के भी बारे में बोल सकते हैं कि सी ईट्स, व्हाट डज सी डू? सी ईट, सी स्लीप्स। तो वह खाती है, पर क्या खाती है? जैसे आई ईट ए मैंगो डेली, यहाँ हमने बोला था कि मैं एक आम रोज खाता हूँ, पर यहाँ ये नहीं बताया जा रहा है कि वह खाती है तो क्या खाती है, चावल खाती है, दाल खाती है, ये यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है। तो जहाँ पे बिना ऑब्जेक्ट का सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब रहे, उसको हम बोलते हैं इनट्रांजिटिव या अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्सिलियरी वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब क्या है पता है आपको? ये सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच वाला वर्ब है। कैसे? तो इट प्रोवाइड्स ग्रामेटिकल मीनिंग रिलेटेड टू टेंस इन ए सेंटेंस। आप कोई भी टेंस यूज़ कर रहे हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ कर रहे हो, डू डज लगा रहे हो, आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ कर रहे हो, एम इज आर लगा रहे हो सब्जेक्ट के बाद, आप परफेक्ट यूज़ कर रहे हो, हैज हैव लगा रहे हो। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब का काम करता है ना, मेन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में, उस हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलियरी वर्ब बोलते हैं। ठीक, और ये हर एक टेंस में, जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि हम गोइंग करेंगे जा रहा हूँ के लिए, पर गोइंग अपने आप में अकेला नहीं आता है, वो साथ में एम को लाता है। एम किस लिए आता है? आई के चलते। सी डज नॉट लाइक यू, वह तुम्हें पसंद नहीं करती है, तो हम ऐसे थोड़े ना बोल सकते हैं सी नॉट लाइक यू, वो बात गलत हो गया। ग्रामेटिकली सही
मीनिंग देने के लिए हम ऑक्सिलियरी वर्ब का यूज़ करते हैं। तो हम ग्रामेटिकली सही बोलेंगे तो हमको सी के साथ डज नॉट लगाना पड़ेगा, आई के साथ डू नॉट लगाना पड़ेगा। सी डज नॉट लाइक यू, आई डू नॉट लाइक यू, वह तुम्हें पसंद नहीं करती है, तो ये डज नॉट हो गया मेरा ऑक्सिलियरी वर्ब। दे हैव गन टू द मार्केट जस्ट नाउ, वह अभी अभी मार्केट चली गई है। तो इसमें हम हैव क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जहाँ पे चली गई है, हो चुका है, कोई काम कंप्लीट हो चुका है, उसमें हम सब्जेक्ट के बाद हैव हैज लगाते हैं, वर्ब 3 लिखते हैं। तो इस वजह से वे जा चुके हैं मार्केट, इस वजह से हम जो ये हैव का यूज़ करते हैं और हर एक टेंस को बताते हैं इसके सहारे ही। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये ग्रामेटिकली मीनिंग प्रोवाइड करते हैं टेंस में, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है हमारा लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब का मतलब है हम खुद तो कोई काम करेंगे नहीं, लेकिन वो काम दूसरों को दिखेगा। जैसे हमको देखकर थकान सा महसूस हो रहा है, हमको देखकर उसको ऐसा फील हो रहा है, हमको ये हो जाता है, जहाँ पे हम कुछ करते नहीं पर हमारा एक्शन ऑटोमेटिकली आता है, जो सब्जेक्ट के साथ जुड़ा होता है, लिंक रहता है, उसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अब चलिए लिंकिंग वर्ब के बारे में जानते हैं। इट कनेक्ट्स, ये कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट्स द सब्जेक्ट विथ एन एडजेक्टिव और नाउन दैट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट। पता है कोई एक एडजेक्टिव या नाउन रहेगा, जैसे सी सीम्स सैड टुडे, यहाँ पे क्या था, सी सीम्स सैड टुडे, ये सीम्स को हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब है कि उसको देखकर उदास लग रहा है, तो उदास क्या है, एडजेक्टिव है। दिस प्लेस लुक्स लाइक ए मेस, ये जगह किसकी तरह दिख रहा है, एक मेस की तरह। मेस क्या है, एक नाउन है। तो यहाँ पे दिस प्लेस, कोई जगह मेस की तरह दिखता है, वो जगह खुद काम तो नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है दिस प्लेस, क्या वो काम कर रहा है, क्या वो करता है, नहीं। वो करता तो है, वो सब्जेक्ट तो है, पर वो खुद काम नहीं कर रहा है, उसको देखकर ऐसा लगता है। सिम्स का मतलब प्रतीत होना, लुक्स का मतलब दिखना, बिकम का मतलब होना। तो ये सारी कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे लिंकिंग वर्ब में आते हैं, बाद में हम और डिस्क्राइब में इसका पढ़ेंगे। चौथा आता है हमारा मॉडल वर्ब। आपको पता है दोस्तों मॉडल वर्ब कितने होते हैं? सबसे पहले तो ये 11 होते हैं, दीज आर 11। और मॉडल वर्ब्स का यूज़ हम कहाँ करते हैं? कई बार हम आपको इंग्लिश स्पोकन में छोटे छोटे क्लिप्स में बता चुके हैं। आई कैन डू इट मतलब मैं ये कर सकता हूँ। ही मे गो टू द मार्केट मतलब वहाँ चांसेस हैं कि वह आज मार्केट जा सकता है। उसके बाद शुड का यूज़ कहाँ होता है, निड का यूज़ कहाँ होता है। तो मॉडल वर्ब 11 होते हैं और उसमें ये सारे वर्ड्स आते हैं। तो दीज आर यूज टू एक्सप्रेस सेंस ऑफ सब्जेक्ट। कोई सब्जेक्ट है उसका कैसा सेंस एक्सप्रेस हो रहा है, करना चाहिए, कर सकता है, उसे ज़रूरत है। तो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जब हम बताते हैं, उसके क्वालिटी, ज़रूरत के बारे में, सेंस के बारे में, उसको हम मॉडल वर्ब बोलते हैं। और मॉडल वर्ब भी ऑक्सिलियरी वर्ब की तरह मेन वर्ब के पहले यूज़ होता है। इसमें कौन कौन आते हैं इसको आप ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि हम मॉडल वर्ब का अलग से एक दिन ज़रूर आपको पढ़ाने वाले हैं। मे, कैन, मे मतलब सकना, कैन मतलब सकना, कैन का पास्ट फॉर्म कुड, कुड मतलब सका, माइट, नीड, सूड, डेयर टू, मस्ट, ऑट टू, विल, शैल, वुड, ये सारे वर्ड क्या होते हैं? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब को हम ठीक ऑक्सिलियरी वर्ब की तरह बीच में यूज़ करते हैं। एक एग्जाम्पल हम यहाँ ले ही सकते हैं। एग्जाम्पल ऐसा है, शी कैन डू इट, वह यह काम कर सकता है। सी कैन डू इट, यहाँ डू मेन वर्ब हो गया और कैन हमारा मॉडल वर्ब हो गया। तो इसीलिए ये जो मॉडल वर्ब हम बीच में यूज़ करते हैं मेन वर्ब के पहले, डू मतलब करना, सी हो गया सब्जेक्ट। तो ये जो बीच में इसको यूज़ करते हैं, जैसे हम ऑक्सिलियरी वर्ब को भी यूज़ करते थे, इस वजह से हम इस कभी कभी मॉडल वर्ब को एक साथ मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब का भी नाम देते हैं। तो इस तरह से उम्मीद है कि आप सब सीख गए होंगे। अगर किसी को कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं।